गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को अकाउंटेंसी 11th क्लास का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हमने डबल इंटरेस्ट सिस्टम बताया था। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम का एडवांटेज क्या होते हैं, उसके मेरिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सब मैं बता दिया था अच्छी तरह से, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस कर दिया था। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अकाउंट कितने तरीका का होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर समझना है, रियल अकाउंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसके साथ रूल्स भी आपको पढ़ना होगा कि दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से हो गया ना तो देन आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर यही चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं हो पाया तो देन आपको आने वाला हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताने से पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अकाउंट्स लिखा हुआ, जिसमें एक इंडिकेट किया पर्सनल अकाउंट, एक इंडिकेट किया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इंडिकेट किया नेचुरल पर्सन, जिसको हम लोग रियल पर्सन बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ऐसे पर्सनल लिखा हुआ लेकिन नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। इम्पर्सनल में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि अकाउंट का मतलब क्या है। तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट सच एज पर्सनल अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इंडिकेट रियल पर्सन दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन, दैट इज कॉल्ड सेकेंड नंबर आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब उस कंडीशन के बाद हम लोग को क्या करना होगा, इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में जानना होगा। इम्पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट होगा आपका, एक रियल अकाउंट होगा और एक क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। और ये जितने भी अकाउंट दिखाई दे रहे हैं इस अकाउंट को अच्छी तरह से समझना होगा। उसके बाद हम आपको रूल्स ऑफ अकाउंट बताएंगे, जिसमें ट्रेडिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूल होता है, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूल होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से समझना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, कि अकाउंट होता क्या। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, अकाउंट इज वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन विच रिलेटिंग टू पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंडिचर एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। It has two sides, left hand side is known as debit side, right hand side is known as credit side. Simple word में समझिएगा कि अकाउंट इज वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन विच रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एसेट्स, पर्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। इट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बिजनेसमैन जब वो बिजनेस करता होगा ना तो कितना का वो सामान खरीदता होगा, कितना का सामान बेचता होगा, स्टाफ को कितना सैलरी दिया होगा, रेंट कितना पेड किया होगा, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना पैसा विड्रॉल कर लिया, ये सभी तरह के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से सेम तरह के ट्रांजैक्शन को एक अलग 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 बुक में मेंटेन करते हैं। उसको हम लोग लेजर के नाम से भी जानते हैं, जिसको क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अकाउंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। अकाउंट क्या होता है, एक विवरण होता है जिसमें सभी तरह के ट्रांजैक्शन, चाहे तो वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे तो वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे तो वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, सभी तरह के ट्रांजैक्शन, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक साथ मेंटेन किया जाता है। और इसमें दो साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलेंगे। और दोनों को जब एक साथ मेंटेन करेंगे ना दैट इज कॉल्ड अकाउंट। उसी को क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। सबको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में खाता भी बोल सकते हैं। खाता इन द सेंस ऑफ कि सिस्टमेटिक वे से ट्रांजैक्शन को सही तरीके से मेंटेन करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल अकाउंट, ऐसा ट्रेडिशन लिख दिया है, ट्रेडिशनल अकाउंट एंड मॉडर्न अकाउंट। अब ध्यान रखना आपको कि ट्रेडिशनल अकाउंट क्या होता है। देखिए ट्रेडिशनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो पहले से होते हुए आया है। और मॉडर्न का मतलब अभी जो यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए अकाउंट्स का जन्म आज नहीं हुआ है, बहुत पहले से अकाउंट्स का यूज होते हुए है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अकाउंट्स का जन्मदाता जो है लुकस पेसियोली नाम का व्यक्ति है, जो 1494 ईस्वी में
अकाउंट्स का जन्म दिया। मतलब अकाउंट्स का आविष्कारक अगर कोई पूछे कि हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड लुकास पेसियोली। तो याद रखिएगा, ट्रेडिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका रूल अलग होगा, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा तो उसका रूल अलग होगा। तो याद रखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। याद रखना, ट्रेडिशनल अकाउंट में आपको क्या समझना है, 3 अकाउंट समझना। 3 अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट होगा, ध्यान से समझना। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, पर्सनल अकाउंट, एक क्या दिखाई दे रहा है, रियल अकाउंट, और एक क्या दिखाई दे रहा है, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ जाओगे, टोटल का टोटल टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 तरह का अकाउंट जो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक अकाउंट आपका दिखाई दे रहा है पर्सनल अकाउंट, एक अकाउंट दिखाई दे रहा है रियल अकाउंट, और एक अकाउंट दिखाई दे रहा है क्या आपका, नॉमिनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल, पर्सनल का मतलब अगर एल हटा दे तो पर्सन हो जाएगा। पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई ना कोई, मतलब कहा जा सकता है पर्सन होता है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, दैट इज कॉल्ड पर्सन। और पर्सन में कौन सा पर्सन, रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 तरह का पर्सनल अकाउंट का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है आप लोग को, एक एक टॉपिक को। देखिए इसमें आपको इंडिकेट किया हुआ 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिस स्टूडेंट को अगर जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर सिस्टमेटिक में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू, तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब उसको जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ होता है, टोटल का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो। चलिए पर्सनल अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ध्यान देना, पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, सच एज रियल पर्सन, सच एज आर्टिफिशियल पर्सन एंड सच एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, कोई ना कोई पर्सन से रिलेटेड होता है, कोई ना कोई व्यक्ति से रिलेटेड होता है। तो सिंपल वे में कहता है क्या कि पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे अगर देखा जाए रियल पर्सन, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, ये कोई ना कोई रियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब कोई ना कोई कंपनी का नाम, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब जितना भी कंपनी हो, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, जैसे हम संस्था चला रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो अकाउंट होगा ना वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है और किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है संस्था, तो इसलिए उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिव तभी हम बताएंगे आपको जब नॉमिनल अकाउंट बता देंगे तब, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अगर बता दिए तो रिप्रेजेंटेटिव तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल वे में समझना है कि पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, सच एज मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन रिलेटेड टू दैट इज एनी टाइप्स ऑफ कंपनी, जस्ट लाइक रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था से रिलेटेड कोई भी अकाउंट अगर होगा तो वैसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। अब बोलोगे रियल अकाउंट क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में समझिए, रियल अकाउंट का मतलब कहता है क्या, नाम से ही पता चला रियल, और रियल को हिंदी में वास्तविक बोलते, क्या बोलते हैं, वास्तविक। अब रियल अकाउंट बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि कभी आप लोग एसेट्स के बारे में जाने होंगे कि एसेट्स क्या होता है। दी कैश, गुड्स और प्रॉपर्टी, या एसेट्स इज एनीथिंग विच आर वैल्यूएबल इन द मार्केट। एसेट्स कुछ भी होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट, बहुत सारा एसेट्स होता है। तो एसेट्स से रिलेटेड जितना भी अकाउंट होगा, किस रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड। तो एसेट से रिलेटेड जितना भी अकाउंट हो, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये गुडविल अकाउंट हो गया, जितना भी
एसेट से रिलेटेड अकाउंट होता है वो सभी अकाउंट को हम लोग दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल वर्ड में बोलोगे क्या कि रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स सच एज कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जितना भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट हुआ कौन सा अकाउंट हुआ, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो पर्सनल पर्सन से रिलेटेड, रियल वस्तु से रिलेटेड। तो याद रखिएगा जब भी कोई पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, और जब भी कोई वस्तु से रिलेटेड अकाउंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है, एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सुनिएगा। हमने कभी आपको बोला होगा एक प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इनकम होता है और एक्सपेंसेस होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला मैंने क्या बोला, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, इनकम क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब कहता है ना कि नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस। जब भी आपको प्रॉफिट दिखाई दे, जब भी आपको लॉस दिखाई दे, जब भी आपको इनकम दिखाई दे, जब भी आपको एक्सपेंसेस दिखाई दे, तो वैसे अकाउंट को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट्स, वेजेज, ये जितना भी हमने एग्जाम्पल लिया ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट है। बोलो कैसे, तो मैं समझाता हूँ। अगर सपोज करो कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और जो प्लेस है, जगह वो रेंट पे लिए हो, आपने अगर सपोज करो लैंडलॉर्ड को, आप टेनेंट हो, रेंटर हो, और आप अपने लैंडलॉर्ड को 20,000 पर मंथ रेंट देते हो, तो जब आप रेंट दोगे तो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा, लेकिन उस लैंडलॉर्ड के लिए वो रेंट इनकम हो जाएगा। तो बाबू जहाँ एक्सपेंसेस का बात हो, जहाँ इनकम का बात हो, जहाँ प्रॉफिट का बात हो, जहाँ लॉस का बात हो, तो ये सीधे कौन सा अकाउंट कहला जाता है, नॉमिनल अकाउंट कहला जाता है। तो अगर हम किसी को रेंट दे रहे हैं तो मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, और जब ये पैसा जाता है तो मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, और जब एक्सपेंसेस मेरे लिए होगा तो जिस पार्टी को मिल रहा है उसके लिए इनकम हो जाएगा, और उसके लिए इनकम हुआ चाहे मेरे लिए एक्सपेंसेस हुआ, ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। उसी तरह से सैलरी का मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमने किसी स्टाफ को सैलरी दिया, तो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंसेस, उसके लिए इनकम। बैड डेब्ट्स, अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार में सामान बेचा और वो व्यक्ति आपको पैसा नहीं दिया, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो गया, तो जो आपका पैसा था ना वो इरिकवरेबल है, मतलब रिकवरी नहीं हो पा रहा, डूब गया पैसा, तो डूब गया तो लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स होता है। तो ये सब जितना भी अकाउंट दिखाई देगा, जैसे इंटरेस्ट, बैंक में आपने इंटरेस्ट दिया, या सपोज करो बैंक से लोन लिया, और जब बैंक से आप लोन ले रहे हो तो बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो ये सब आपके लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है, लॉसेस है। तो याद रखिएगा जब भी लॉस, जब भी एक्सपेंसेस, जब भी प्रॉफिट और इनकम से रिलेटेड अकाउंट होगा तो इसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपके इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पर्सनल बताने का जरूरत नहीं, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, सच एज रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बट रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट सच एज फिक्स एसेट, करेंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, लिक्विड एसेट, बहुत सारा एसेट, जैसे कंप्यूटर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, मॉनिटर अकाउंट, सीपीयू अकाउंट, ये सब अकाउंट को रियल अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट किसको बोलेंगे, हमने क्या बोला, इट इज रिलेटेड टू ऑल प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। जस्ट लाइक एग्जांपल में देखा जाए तो रेंट पेड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, वेजेज, बैड डेब्ट, ये जितना भी है ये सब नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में ये लगेगा कि सर अभी तो आप बोले कि रिप्रेजेंटेटिव हम आगे बताएंगे जब नॉमिनल अकाउंट पढ़ाएंगे तब। तो देखिए अभी आपको तुरंत रिप्रेजेंटेटिव समझ में आ जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 3 टॉपिक था। एक रियल पर्सन, जिसको नेचुरल पर्सन हम लोग बोलते थे, जो कोई खास व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, रियल पर्सन के बाद हमने आर्टिफिशियल, जो किसी न किसी पर्सन के द्वारा संस्था चलाया जाता है। बट रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव किसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अभी क्वेश्चन लिखता है क्या, ध्यान देना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल
रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये समझाना है कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेटेड है। जैसे देखा जाए तो इधर साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जब अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है तो इसमें आपको क्या करना है? इंडिकेट करके बताना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है और कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पर्सनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ना, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो कैपिटल के बारे में आप लोग क्या पढ़े थे कि व्हाट एवर कैश और गुड्स आर इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस। जब भी कोई ऑनर कोई भी बिजनेस को करता है तो बिजनेस करने के दौरान जो पैसा लगाता होगा ना, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये पैसा कौन लगा रहा है? अमाउंट कौन इन्वेस्ट कर रहा है? गुड्स कौन इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये अमाउंट या गुड्स इन्वेस्ट कौन कर रहा है? दैट इज कॉल्ड, कोई ना कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग ऑनर बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऑनर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के दौरान जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया भैया? पर्सनल अकाउंट हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ड्राइंग क्या पढ़े थे कि व्हाट एवर कैश और गुड्स आर विड्रॉन बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा विड्रॉन कर लेता है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा, तो सपोज करो कि हम ऑनर हैं, अपने बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉन कर लिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए, पर्सनली, पर्सनल वर्ड लिखा हुआ रहेगा, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तौर पे, ऑफिस के पर्पस से नहीं, कंपनी के पर्पस से नहीं, बल्कि पर्सनल पर्पस से अगर आप पैसा विड्रॉन कर लोगे अपने ऊपर खर्च करने के लिए, पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस से, तो ये ड्राइंग कहलाएगा। तो ये पैसा कौन निकाल रहा है? अमाउंट कौन विड्रॉन कर रहा है? दैट इज कोई ना कोई ऑनर कर रहा है। ऑनर कौन है? पर्सन है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। मनीष, जान ही रहो, कोई ना कोई व्यक्ति का नाम, मैं पहले भी बताया कि कोई व्यक्ति के नाम से रिलेटेड अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट मशीन, याद रखिएगा, मशीन जो होता है ना, मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैपटॉप, फर्नीचर, ये किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। तो ये जो एसेट से रिलेटेड होगा तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। गुड्स वस्तु है, जाहिर सा बात है, रियल अकाउंट। कैश रुपया, याद रखना, कैश है तब एस है, इन द सेंस अब कहने का मतलब कि पैसा आपके पास है तो सब कुछ है, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, कैश अगर आपके पास है तो कुछ भी सामान को आप खरीद सकते हो, तो जब खरीद सकते हो तो एसेट्स हो गया। तो याद रखिएगा ये भी आपका रियल अकाउंट है। गुडविल, याद रखना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर। गुडविल एक तरह का फोर्स होता है जो कस्टमर को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो इंटेंजिबल एसेट्स है, विच कैन नॉट सीन, नॉट टच, ओनली फील देम। तो एसेट्स का बात कर रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स का बात कर रहा है, तो ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, जाहिर सा बात है, आपको पता है इंटरेस्ट अगर आप दोगे या इंटरेस्ट आप लोगे, या तो आपके लिए इनकम हो गया या तो एक्सपेंसेस हो गया, नहीं तो लॉस है, नहीं तो प्रॉफिट बोल सकते हो, ठीक है। सैलरी, सैलरी क्या होता है? हम अगर किसी को सैलरी देंगे तो मेरे लिए एक्सपेंस है, उसके लिए इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो, मेरी बात को सुनिएगा प्लीज़, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हो कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में सर बता नहीं रहे, तो घबराइए नहीं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोला जाता है? देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये सैलरी जो वर्ड दिखाई दे रहा है ये नॉमिनल अकाउंट है, चाहे रेंट दिखाई दे रहा होगा नॉमिनल अकाउंट है, चाहे वेजेज दिखाई दे रहा है नॉमिनल अकाउंट है। तो एक बात याद रखना, एक आप प्रीफिक्स वर्ड होता है और एक सफिक्स वर्ड होता है। फिर से मैं बोला, प्रीफिक्स वर्ड, सफिक्स वर्ड, पहले और बाद में, इसी को हम लोग प्रत्यय या उपसर्ग के नाम से जानते हैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हिंदी ज़्यादा नहीं समझना, सिंपल में समझो, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो ध्यान देना, कहता है क्या कि अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में समझा रहा हूँ, अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट में कोई प्रीफिक्स वर्ड लग गया
या कोई सफिक्स वर्ड लग गया तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में, और ये पर्सनल अकाउंट का कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे मेरी बात को सुनिएगा, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब स्टाफ को हमने 2 महीना का सैलरी अभी तक दिया नहीं है, और जब वो तीसरा महीना आया तो मैं इंडिकेट ये करूंगा कि 2 महीना का सैलरी अभी बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है बकाया सैलरी। तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को अभी तक 2 महीना का पैसा, 2 महीना का सैलरी अभी तक मैंने नहीं दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि उस व्यक्ति को 2 महीना का सैलरी अभी तक मैंने नहीं दिया। तो जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, सैलरी हो गया नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैं बात करूंगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। उसी तरह से अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं रेंट पेड, क्या मैं बोलूंगा, रेंट पेड, तो रेंट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। याद रखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर बोलूं रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट जो होगा ना ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। लेकिन इसी में ये रेंट में अगर सपोज करो आउटस्टैंडिंग लिख दिया, क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया किराया। तो रेंट अभी हमने 2 महीना का दिया नहीं, तो जब 2 महीना का दिया नहीं तो हमको देना है, तो किसको देना है, लैंडलॉर्ड को देना है। तो लैंडलॉर्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैंने आपको 2 महीना का रेंट अभी तक दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन को। लैंडलॉर्ड क्या होगा, कोई ना कोई पर्सन हो गया, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल वर्ड में आपको यही समझना है कि कभी भी नॉमिनल अकाउंट में कोई प्रीफिक्स वर्ड या कोई सफिक्स वर्ड कभी भी लग जाए तो वैसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हमने बोला वेजेज, तो वेजेज है नॉमिनल अकाउंट। अगर प्रीपेड वेजेज बोलेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह से याद रखना, इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, लेकिन बोलेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जब मैं बोलूँगा तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सोहन, सोहन भी आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और एक ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो जानते हो ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट रिजर्व हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होता है, याद रखना, ठीक है। और जब इंटेंजिबल एसेट्स का बात करेगा तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो आज मैंने आपको इतना सारा टॉपिक बताया, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा पूरा डिटेल, लेकिन अभी का क्लास में ध्यान से समझना है। अभी जो मैंने टॉपिक बताया वो कौन सा टॉपिक बताया, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक था हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो जरूर लिखा था, लेकिन डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है उसको बताने से पहले आपको अच्छी तरह से अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट्स का क्या क्या नॉलेज है सब समझ गए। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सन लिखा हुआ है, एल हटा देना, पर्सनल लिखा गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट क्या होता है ये सब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अकाउंट एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल लिखा गया, ट्रेडिशनल अकाउंट मतलब परंपरागत, ठीक है। और मॉडर्न का मतलब अभी के दौर में जो चल रहा है। तो ट्रेडिशनल अकाउंट हो चाहे मॉडर्न अकाउंट हो, मॉडर्न को भी क्लासीफाई किया, कैसे क्लासीफाई किया बताएंगे हम आपको। ट्रेडिशनल में 3 तरह का अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल। पर्सनल किससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, जहाँ पर्सन का बात आएगा पर्सनल अकाउंट, जहाँ वस्तु का एसेट्स का बात आएगा रियल अकाउंट, और जहाँ प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंसेस का बात आएगा नॉमिनल अकाउंट। इसी में आपको याद रखिएगा, हमने एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया, क्लासीफाई करने के लिए बता दिया कि कौन आपका पर्सनल अकाउंट है, कौन आपका रियल अकाउंट है और कौन नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सब क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी में हमने लास्ट में टॉपिक बताया कि आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने क्या आपको एक्सप्लेन किया कि
जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड आगे या पीछे कोई वर्ड लग जाता है तो ऑटोमेटिक और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने बोला रेंट, तो रेंट है नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट बोलेंगे या आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपको तभी हो पाएगा जब इसका कॉन्सेप्ट होगा तब, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगा आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कौन सा पर्सनल अकाउंट, कौन सा रियल अकाउंट और कौन सा नॉमिनल अकाउंट आइडेंटिफाई करने आएगा, ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।